हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं आपका टीचर सर्वेश सर। आज के इस वीडियो में विद्युत रसायन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निर्णय समीकरण कवर करेंगे तथा उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी चालक का वह बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता है, यानी इलेक्ट्रॉन एनोड जो होता है, किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो ऐसा चालक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता है तथा कैथोड की ओर आकर्षित करता है, विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। यदि 25 डिग्री, जैसे ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया ई सेल, अगर हम इसमें कुछ परिस्थितियां लगा दें, यदि 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडल दाब पर अभिकारक तथा उत्पाद अपनी मानक अवस्थाओं में उपस्थित हों तो सेल का जो विभव है मानक सेल विभव कहलाता है। इसे ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आगे देखते हैं। देख लो जरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? कई बार बोर्ड में पूछा गया ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक मोलर सांता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। इसमें प्लेटिनम तार से प्लेटिनम प्लेट को लटकाते हैं जिसके ऊपर कांच का जैकेट लगा रहता है। इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार बने इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से ±0.00 वोल्ट मान लिया है। मतलब होता नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या है, इसको मान लिया है मानक परिस्थिति में। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे किसी धातु की अगर हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव या हाइड्रोजन विद्युत इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ता है। और गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोडों की ज़रूरत होती है, जिस पर एक में ऑक्सीकरण होता है और एक में अपक्षय। अब वो दोनों धातु से अगर बनाए जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस धातु का निकला। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बनाते कैसे हैं? क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं जिसमें 1 मोलर HCl विलयन लेते हैं। इसमें प्लेटिनम तार से एक प्लेटिनम प्लेट को लटकाया जाता है जिसके ऊपर कांच का कोटिंग रहती है, कांच धातु की कोटिंग लगा देते हैं, जिसके एक सिरे से H2 गैस भेजते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर 1 atm प्रेशर पर। अच्छा, जहाँ पर इसको करते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ये प्लेटिनम तार है, ये लिख दे रहे हैं PT तार। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू वैज्ञानिकों ने 0.00 वोल्ट स्वेच्छा से ले ली है। अब जब किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड को निकालना होता है तो एक इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जान लिए हमने। अब जानते हैं निर्णय समीकरण क्या है। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, या इसको हम बोल सकते हैं निर्णय समीकरण, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन निर्णय समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। मान लेते हैं एक सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया m पर n प्लस एक्वस में, प्लस यानी माइनस, ये यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और एम धातु के लिए निर्णय समीकरण निम्न प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए जरा, लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ, सॉरी आर टी अपान एन एफ, एंटी लॉग उत्पाद बटे अभिकारक होता है एम सॉलिड अपान हो जाएगा एम पर एन प्लस एक्वस में। और अगर आगे इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर, एक वैल्यू से गुणा करा दो, 2.303 आर टी अपान एन एफ, यहाँ हो जाएगा लॉग, और शुद्ध अवस्था में किसी धातु का जो मान होता है वो 1 कर लिया जाता है, तो 1 अपान हो जाएगा m पर n प्लस एक्वस में, और इसका बेस हो जाएगा 10। ये है नर्स इक्वेशन। इसका अर्थ समझा देते हैं आपको हम। आगे देखिए, जो नर्स इक्वेशन लिखी है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग 1 अपान एम पर एन प्लस बेस 10। इसमें जो आर है वो है गैस स्थिरांक, इसका मान लगाएंगे 8.314 जूल सेकेंड इनवर्स, जूल पर सेकेंड इनवर्स। टी यहाँ पर लेंगे, टी आपका परम ताप है, परम ताप किस में लेना है, केल्विन में। एफ क्या है, फैराडे नियतांक है, यह फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। यन अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके आगे अगर हम इस सेल में थोड़ा सा चेंज देखें, अगर हम क्या करें, आर की वैल्यू लगा दें, टी की वैल्यू लगा दें, टी अगर हम मान लें कि टी 25 डिग्री सेल्सियस है, और फैराडे नियतांक की वैल्यू लगा दें, तो एक नया फार्मूला आपको मिल जाएगा। ये मिल जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू, माफ कीजिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलेंगे 298 अपान यन इंटू 96,500, और इंटू में हो जाएगा लॉग 1 अपान एम पर एन प्लस।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग 1 अपान एम पर एन प्लस बेस 10। तो ये इक्वेशन है जहाँ से न्यूमेरिकल लगते हैं, तब लगाएंगे ये फार्मूला जब सीधे आपसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हो। इसको चाहो तो और अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग उत्पाद बटे अभिकारक बेस 10। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव। माना ई विद्युत वाहक बल वाले सेल से n फैराडे आवेश लिया जाता है, तब सेल द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा? कार्य बराबर आवेश गुणा विभव। विद्युत कार्य बराबर क्या हो जाएगा? ये विद्युत का कार्य है, आवेश गुणा विभव। आवेश क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा आवेश फैराडे, तो ये NF हो जाएगा। और विभव को लिखते हैं ई से या ई सेल से लिखते हैं, जहाँ ये यहाँ पर हमने लिखा भी है W विद्युत बराबर ये हो जाएगा, जहाँ एक गैल्वेनिक सेल वाह परिपथ से आवेश स्थानांतरित करके विद्युत प्रवाहित करती है। यदि सेल में से केवल न्यूनतम धारा प्रवाहित की जाए तो माइनस डेल्टा जी बराबर हो जाएगा W विद्युत, अर्थात माइनस डेल्टा जी बराबर हो जाएगा W विद्युत की जगह लगा देंगे क्या? विद्युत कार्य की जगह W बराबर लगा दो NFE, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस NFE E। ये रहा फार्मूला। आगे देखिए, अगर इसमें हम मानक परिस्थितियाँ ले लें, यानी जो फार्मूला निकला है डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, चाहो तो यहाँ सेल लगा दो। अगर हम यहाँ पर मानक परिस्थितियाँ हो, मानक मुक्त ऊर्जा निकालना हो, मानक मुक्त ऊर्जा बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ऑफ सेल। इसमें जो डेल्टा जी नॉट है मानक मुक्त ऊर्जा है, मानक मुक्त ऊर्जा है, N अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है, अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है, और F फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक है, जिसका मान पहले बता चुके 96,500 कूलाम। और ई नॉट सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। पहला सवाल लिया है गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया गया है Zn सॉलिड और युग्म, यानी एक आपको गैल्वेनिक सेल बना के दिया गया Zn/2 प्लस एक्वस, इसकी सांद्रता 1 मोलर है, और ये लवर सेतु है Cu2 प्लस एक्वस 1 मोलर Cu। ठीक है ना? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? चूँकि मेरे पास फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालना है, तो फार्मूला
सॉल्व करने से पहले हमें एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू के लिए क्या, ये इक्वेशन दी गई है, इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा जेडन, एरो बनेगा जेडन पर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं। ऐसे ही ये जो दिया है दूसरा Cu पर 2+, एरो बन रहा है Cu, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। ओवरऑल जब इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगी, यहाँ से 2 से 2 ये कट रहा है, ये आ जाएगा Zn प्लस Cu 2+, एरो Zn 2+ Cu। हमें एन की वैल्यू मिल गई। अभिक्रिया में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 2। एफ की वैल्यू ऑलरेडी याद रखेंगे, 96,500 कूलम है, 96,500 कूलम। और ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड में वो वैल्यू हमेशा लगाइए जिससे वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो जो ज़्यादा होगा उसको यहाँ लगाएंगे। जैसे ये है 0.34 और ये वाला है 0.76 माइनस का, तो ये वाला कैथोड का काम करेगा और ये वाला एनोड का काम करेगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 0.34 और ये माइनस, और माइनस की वैल्यू है 0.76। तो ये आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76, ये आ जाएगा 6 और 4 हो जाएगा 10 का 0, 7 3 10 और 11, यानी 1.10 वोल्ट आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल। हमें मानक मुक्त ऊर्जा निकालनी है। उसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो ये आ जाएगा, एन की वैल्यू है 2, 96,500 है और ये 1.1। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का 21,23,00 जूल आ जाएगा। या इसको अगर आप किलो जूल में लिखना चाहें तो माइनस का ये आ जाएगा 212.300 किलो जूल। तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से पूरा देख लो। मानक मुक्त ऊर्जा निकालनी थी, इसके लिए ये हमने पूरा सोल्यूशन दिया है आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिया है, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। शर्त है 298 केल्विन पर। तो एक ये आपको गैल्वेनिक सेल दिया है, इसकी सहायता से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे, ये बन जाएगा CD से बन रहा है CD2+, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और दूसरी है AG प्लस से बन रहा है AG, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ में जोड़ देंगे 2 से, यानी ये आ जाएगी CD और 2 का मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा 2AG प्लस एरो CD2+ और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2AG। इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई। एन की वैल्यू, इसमें जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 रहेगी। इसके अलावा हमें ई नॉट ऑफ सेल चाहिए। ई नॉट ऑफ सेल निकालने का एक फार्मूला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पर हमेशा वो वैल्यू रखते हैं जो ज़्यादा होती है ताकि ई नॉट सेल धनात्मक आ जाए। तो इसमें ये ज़्यादा है, ये कम माइनस की वैल्यू है, तो 0.80 हो जाएगा कैथोड पर, प्लस का 0.80 माइनस का 0.40। तो फाइनली आ जाएगा प्लस का 0.80 और ये प्लस का 0.40। इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0.84 हो जाएगा 12, यानी 1.20 वोल्ट। ये आ गया ई नॉट सेल। आगे इसको सॉल्व करें।
नर्स इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। तो ये फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.591 अपान एन लॉग उत्पाद बटे अभिकारक होता है। उत्पाद और अभिकारक में वो लेंगे जिसके ऊपर चार्ज है, तो यहाँ से ले लेंगे CD2 प्लस, अभिकारक से ले लेंगे AG। तो ये आ जाएगा CD पर 2 प्लस और AG पर 1 प्लस। आगे जो स्टोइकियोमेट्री संख्या है वो घात के रूप में चली जाएगी, ऊपर लग गया पावर 2। वैल्यू रख दो। तो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.20 निकली है, माइनस का 0.0591, एन की वैल्यू निकली है 2, लॉग CD की सांद्रता दी गई है 0.1, तो 0.1 अपान AG प्लस की भी 1 है, लेकिन इसकी पावर 1 हो जाएगी, बेस पूरे का 10 रहेगा इसका। आगे देखिए, तो ये आ जाएगा 1.20 माइनस का 0.0591 अपान 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 और ये 0.01, तो ऊपर चला जाएगा एक 0, 2 0 नीचे ऊपर, यानी 10 आ जाएगा। लॉग 10 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा 1.20, इसका भाग भी दे दे रहा है, तो 0.02955 और ये हो जाएगा 1। इससे इसको घटा देंगे तो घटाने पर ये आ जाएगा कितना, घटा के हम दिखा दे रहे हैं आपको 1.2000, जितने अंक हैं उतने जीरो ले लो, और ये है 0.02955, एक जीरो और, तो यहाँ से आ जाएगा 5 4 0 और 9 से 2 गया 7 और ये आ जाएगा 1.1, यानी आ जाएगा 1.17 वोल्ट। ये रहा आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल हमने कोल राउस के नियम से लिया है। दिया है NH4Cl NaOH तथा NaCl के लिए लैम्डा इनफाइनाइट क्रमशः इतने 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 दिए हैं, तो इनके NH4OH का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। NH4OH को अगर हम आयनाइज करना तो हम लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH बराबर, ये ब्रेक होगा तो NH4 प्लस बनाएगा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस बनाएगा। इसी को हम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब जो दिए क्रम से, एक दिया है आपको NH4Cl, अगर ये आयनाइज्ड होगा तो टूटेगा NH4 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इक्वेशन ले ली सेकेंड। इसी तरीके से लैम्डा इनफाइनाइट NaOH को अगर आयनाइज्ड करें तो ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस, इक्वेशन हो गई थर्ड। लैम्डा इनफाइनाइट NaCl को अगर ले लें तो ये टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इसको इक्वेशन दे दी फोर्थ। हमें करना ये है कि इन इक्वेशन का प्रयोग करना है और ये बनाना है, यानी इसको इन दोनों से मिला के जिन इक्वेशन से ये बन रहा है उनको जोड़ लेंगे, जो बचेगी तीसरी उसको घटा लेंगे। ध्यान से देखिए जरा दूसरी इक्वेशन को, इसमें से मिल जाएगा NH4 प्लस और नीचे वाले से मिल जाएगा OH माइनस, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, चौथी को घटा देंगे, तो ये वाली इक्वेशन निकल आएगी। देखिए कैसे, समीकरण 2 व 3 को जोड़कर 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, तो 2-3 समीकरण लिख लो, यानी आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NaOH माइनस हो जाएगी लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। इधर वाला देखो पोर्शन,
इसके और इसके मिलने से बन गया, ये लिख दे रहे हैं यही, लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH प्लस इसके और इसके मिलने से बन गया, इसके मिलने से बन जाएगा NaCl, तो लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा NaCl माइनस इसके मिलने से तो ये बन ही रहा, तो लैम्डा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा NaCl। ये वाला NaCl इससे कैंसिल हो गया। इनकी सबकी वैल्यू गिवन है, रख के सॉल्व कर देंगे। जैसे NH4Cl की क्रम से दी है तो NH4Cl की 129.8 है, तो ये आ गई 129.8 प्लस NaOH की दी है 248.1 माइनस NaCl की दी है 126.4 बराबर निकालना किसका, लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH का। इसको स्क्वायर करके इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 8 और 1 9 यानी दशमलव का आ गया 9, 8 9 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7, 2 और 1 हो जाएगा 3 माइनस 126.4 बराबर लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH। अच्छा, अब इसको घटा दो, 9 से 4 गए तो 5 बचा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 3 में से गया तो 2 बचा, बराबर आ गया लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH। या इसको ऐसे लिख दो, लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH। आंसर आ गया 251.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आ जाएगा आपकी मोलर चालकता कोलराउस के नियम से। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।